हेलो एवरीवन, दिस इज सम्यक जैन। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। तो मैं जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में कि आज मैं आपको बताऊंगा कि विश्वास कैसे विकसित करें अपना किसी और पर। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था आस्था किसे कहते हैं, उससे पहले मैंने आपको इच्छा पूर्ण करने के कुछ तरीके बताए थे, है ना। तो इसी उसी तरह से मैं आज आपको बताऊंगा कि विश्वास जो कि जिसे हम फेथ बोलते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, उसको हम दूसरे के ऊपर अपना विश्वास किस तरह से विकसित कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो बिना किसी देरी के। इच्छा के अपने भौतिक या मौद्रिक समतुल्य में रूपांतरण में मान लिए गए स्वतः सुझाव के सिद्धांत के महत्व की एक बेहतर समझ देगा। ये एक बयान आया था जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अर्थात आस्था दिमाग के एक अवस्था है जिसे स्वतः सुझाव के सिद्धांत के माध्यम से अवचेतन मन को निश्चित रूप से कथन या बारंबार निर्देशों द्वारा प्रेरित या निर्मित किया जा सकता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर 2-3 बार आस्था शब्द बोला है, तो आस्था किसे कहते हैं, आस्था से आपको रिलेटेड एक मेरी पिछली वीडियो मिल जाएगी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अच्छे से उसको जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों विश्वास उस विधि का वर्णन करना एक तरह से मान लो जिसके द्वारा हम पहले से विश्वास जिसके ऊपर मौजूद नहीं है, एक व्यक्ति उसको विकसित करता है। ये क्रिया बेहद कठिन होती है। मान लो ये जो है लगभग उतना ही कठिन होता है जितना कि एक अंधे आदमी को, जिसे कुछ दिखाई नहीं देता, जो ब्लाइंड है एक तरह से, उसके सामने लाल रंग का वर्णन करना। जिसने आज तक कोई रंग देखा ही नहीं, तो दोस्तों सोचो कि उसके सामने लाल रंग का या किसी भी कलर का वर्णन करना, उसको समझाना कितना कठिन होगा, उसको समझाना उसके बारे, उन रंगों के बारे में जिनको आज तक उसने कभी देखा ही नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आस्था भी एक विश्वास का ही रूप है, जिसको हम आस्था या विश्वास कह सकते हैं। तो वही सब सारी चीज़ें। आस्था क्या है? आस्था दिमाग की एक ऐसी अवस्था होती है जिससे आप 13 सिद्धांतों पर महारत हासिल करने के बाद उसे अपनी इच्छा पर विकसित कर सकते हैं, क्योंकि यह दिमाग की एक ऐसी अवस्था है जो इन सिद्धांतों के लागू करने की और प्रयोग करने के माध्यम से स्वेच्छा से विकसित होती है, मतलब अपनी इच्छा से विकसित होती है। कोई इसको दूसरा नहीं कर सकता, इसलिए अपनी इच्छा होगी तभी ये विकसित होगी अपनी इच्छाओं पर। तो दोस्तों क्या होता है कि हमारा तरीका क्या होता है कि अपना जो अवचेतन मन होता है, उनके उस जो आदेश उत्पन्न करता है उसकी अभिपुष्टि की बारंबार दोहराना, उनको पुनरावृत्ति इसको हम बोलते हैं। आस्था विश्वास की भावना के स्वैच्छिक विकास का एकमात्र तरीका होता है। मतलब एक तरह से जो विकास होता है आस्था का, किसी पर रखना, अपने विश्वास को विकसित करने का, ये एकमात्र तरीका होता है कि अपने ऊपर भी, कि शायद ये आपको मैं जो आगे बताने वाला हूँ उससे शायद आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं, जिस तरह से लोग कभी कभी अपराधी बन जाते हैं, जिन्हें एक प्रसिद्ध क्रिमिनोलॉजिस्ट के शब्द से पुकारा जाता है, उनको कहा जाता है कि जब लोग पहली बार किसी एक अपराध को करते हैं या उसके संपर्क में आते हैं, तो जिससे वे घृणा करते हैं, यदि वे काफ़ी समय तक अपराध के संपर्क में रहते हैं, तो वे जो है इसे करने और इसे सहन करने के आदी बन जाते हैं। कि यदि वे और काफ़ी लंबे तक इसके संपर्क में रहते हैं, तो वे अंतिम रूप से गले लगा लेते हैं इस अपराध को, और वो इस अपराधी दुनिया से प्रभावित हो जाते हैं, जिस कारण वे लोग प्रसिद्ध क्रिमिनल बन जाते हैं तथा मोस्ट वांटेड की लिस्ट में आ जाते हैं। तो इन सारी बातों से दोस्तों क्या पता चलता है कि हमारे अवचेतन मन को बार बार जिस चीज़ की पुनरावृत्ति, जिन विचारों को हमारे मन तक पहुँचाया जाता है बार बार, तो अवचेतन मन द्वारा वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली जाती हैं और वही सारी चीज़ें हमारे साथ होने लगती हैं। इसी तरह हम अपने मन को एक सकारात्मक बारंबारता, इस सकारात्मक सोच को बार बार अगर हम अपने मन को देंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा मन सकारात्मक सोचेगा। एवं अगर हमको अपने प्रति दूसरे के मन में विश्वास जगाना है या हमको आत्मविश्वास अपने अंदर बढ़ाना है, तो हमको बार बार अपनी उसी भावना को, जो भावना हमें अपने अंदर लानी है या दूसरे के अंदर अपने प्रति जगानी है, उसको हम उसके अवचेतन मन तक वही भावनाएं वही बातें बार बार पहुंचानी पड़ेंगी, जिससे वो जो उसका या अपना अवचेतन मन है उसको जो है एक्सेप्ट करे और वही काम करने के लिए
तत्पर हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर किए बिना ना जाएं, लाइक का बटन दबाएं एवं बेल आइकन हिट करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में